खुदावंद खुदा परमेश्वर से जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जमसी की प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें अब तक सलामत रखा। सचमुच ये मुबारक दिन है। देखिए, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में एक और महीना, एक और मंथ दे दिया ताकि हम एक और समय में जाकर हम परमेश्वर के लिए गा सके, परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर की आज्ञा है, हमें हमारी ज़िंदगी में जो परमेश्वर की आज्ञा है, हम उसको पूरा कर सके और वचन में जाकर हम अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम लोगों की रूहों को बचा सके, परमेश्वर के सुसमाचार को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि बाइबल बोलती है कि जा जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। और बाइबल में इस चीज़ को, मरकुस की अंजील में इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है कि हर एक जाति में जाके, हर एक लोगों के पास जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। जो आज महीने का पहला दिन है, आज के दिन में आप ये परमेश्वर के साथ वाचा को बांधिए, या परमेश्वर के साथ इस वादे को कीजिए कि परमेश्वर आज का जो महीना शुरू हो चुका है, आज के दिन मैं तेरे नाम के लिए तेरे नाम का भजन गाऊंगा, तेरे नाम का मैं भजन गाऊंगा, तेरे नाम का मैं भजन गाऊंगा। और मैं तेरे लिए अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को छोड़कर, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर, लिखा है कि अगर आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर, सचमुच परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ा प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आता है और परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देते। कोई अर्चना बहन है, मुझे वो देख रही है, परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे बेटा देने की चाह रही है। और तेरे ऐसे कुछ प्राइवेट पार्टों में, कुछ पर्सनल जो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ पे कुछ दिक्कत है। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है किसी स्किन में कुछ दिक्कत है, स्किन में ऐसे कुछ एलर्जी है। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है इसी वक्त और आप आज़ाद हो रहे हो। राजा रवा सना बला 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 शब बला 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 शब बला बला, पवित्र आत्मा जी छू लो और टच करो मेरे पिता इसी वक्त इस लड़की को, इस औरत को छोड़ दो गंदी आत्मा और आज़ाद कर दो। प्रभु का अभिषेक, प्रभु का प्रकाश इसको छू ले और बरकत दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप इसको मेरे पिता छू लो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपका अभिषेक, आपका प्रकाश इसके ऊपर आ जाए मेरे पिता। आप वचन को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है बाइबल में, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की वाचा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक उनके ऊपर चलता है, उनके साथ वो अभिषेक चलता है, उनके बच्चों के ऊपर, उनके घर के ऊपर, उनके घराने के ऊपर वो अभिषेक चलता है। वो उन लोगों के ऊपर चलता है जो लोग परमेश्वर की वाचा को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के लोगों की बातों को सुनते हैं, पास्टर की बातों को सुनते हैं, प्रॉफिट की बातों को सुनते हैं, अपोस्टल की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के जो बिशप होते हैं, जो परमेश्वर के अगुवे होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। सचमुच बाइबल में आप पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आता है। बाइबल को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा है प्रॉफिट मूसा जी के बारे में, जब वो परमेश्वर के साथ चलते थे, चलते रहे। तो आप बाइबल को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि लाखों परमेश्वर ने उस प्रॉफिट के द्वारा, उस नबी के द्वारा, उस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपने लाखों कामों को परमेश्वर ने किया। लेकिन एक समय ऐसे आ गया उनकी ज़िंदगी में कि जब वो पहाड़ के ऊपर गए, हर एक चीज़ उस प्रॉफिट ने, उस भविष्यवक्ता ने, उस नबी ने परमेश्वर से मांगी, तो परमेश्वर ने उनके लिए वो चीज़ें की, परमेश्वर ने उनको वो चीज़ें दी। प्रॉफिट मूसा जी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन एक समय उनकी ज़िंदगी में ऐसे आ गया, जब वो पहाड़ पर गए तो उनको वहाँ पर प्यास लग गई, वहाँ पे उनका गला सूखा, वहाँ पे उनको प्यास लगी। तो वहाँ पे एक औरत थी, उन्होंने उस औरत को बोला कि मुझे पानी दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई पास्टर हो, चाहे कोई प्रॉफिट हो, चाहे कोई अपोस्टल हो, जो प्रभु की बात को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर प्रभु का क्रोध आता है। प्रभु का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आशीष उन लोगों से दूर हो जाती है। वो फिर लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। इसलिए बाइबल को अब पढ़ो, वहाँ पे लिखा हुआ है हर एक बात के लिए आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो भी कुछ हम करें, उस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी ओर से वाचा को सुनो, मेरी आज्ञाओं को आप मानो। तो सचमुच जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीष हमारी ज़िंदगी में काम करती है। तो मैं आपको बता रहा था प्रॉफिट मूसा जी के बारे में, तो लाखों चमत्कार परमेश्वर ने उस प्रॉफिट के द्वारा, उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने ज़िंदगी में की, उसकी ज़िंदगी में की। और लाखों लोगों के लिए वो प्रॉफिट, वो नबी, वो भविष्यवक्ता आशीष का कारण बने। लेकिन एक गलती उनसे वो हो गई, जब वो एक पहाड़ के ऊपर वो गए, वहाँ पे उनको प्यास लगी, वहाँ पे उनका गला सूख गया। तो उन्होंने परमेश्वर से मांगने के बजाय वहाँ पे एक औरत थी, उससे उन्होंने पानी को मांगा। उसने बोला मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो परमेश्वर को उस बात के ऊपर क्रोध आ गया। तो परमेश्वर ने उनसे बात की और परमेश्वर ने उनको बोला, परमेश्वर ने कहा कि देख प्रॉफिट, देख मूसा, देख मेरे नबी, देख भविष्यवक्ता, जब से मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना,
जब से मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना, जो कुछ तूने मांगा, जो कुछ तूने किया, मैंने उस काम में तुझे आशीष किया, मैंने उस काम में तुझे बरकत दी, मैंने उस काम में तुझे ब्लेस किया, मैंने तुझे उस काम में आशीष किया, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। और जो कुछ मेरा मेरा तेरी ज़िंदगी में पर्पस था, मेरा तेरी ज़िंदगी में उद्देश्य था, मैंने उसको पूरा किया। लेकिन देख ये समय कैसे आ गया कि तूने अब मुझसे बात करने की बजाय, मुझसे पानी मांगने के बजाय, मुझसे पूछने के बजाय, मेरी आज्ञाओं को जानने के बजाय, मेरी आज्ञा को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के बजाय तूने एक औरत से पानी मांग लिया। तो परमेश्वर ने बोला कि तूने ये गलती को किया है, तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मुझसे क्यों नहीं पानी मांगा, तूने मुझसे क्यों नहीं बात की। परमेश्वर को इस बात के ऊपर क्रोध आ गया। मैं आम लोग की बात नहीं कर रहा, किसी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि जब प्रॉफिट ने भी परमेश्वर की बात को नहीं माना, उन्होंने उस बात का उल्लंघन किया, परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया, तो वहाँ पर लिखा है, बाइबल को पढ़ो, वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने उनको साफ साफ बोला कि ये पहाड़ है, जो तेरे साथ प्रजा है, जो तेरे पीछे लोग हैं, वो सब इस पहाड़ के से नीचे जाएंगे, वो दूसरे देश में जाएंगे, लेकिन तू भविष्यवक्ता, तू प्रॉफिट, तू इस नगर में, दूसरे नगर में, तू उस देश पे नहीं जा पाएगा, तेरी यहाँ पे ही मृत्यु हो जाएगी। आप देखो, आप आम लोग सब, जो लोग परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, वहाँ पे लिखा है कि उसी वक्त उस नबी की, उस भविष्यवक्ता की डेथ हो गई। परमेश्वर का आत्मा जब साथ चलता है तो आशीषों का एक प्रकाश होता है, एक बड़ा बड़ा भंडार आपके साथ आशीषों का चलता है। परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार, परमेश्वर की बरकत के अनुसार वो आशीष, वो बरकत आपके साथ चलती रहती है, आपके परिवार के साथ चलती रहती है, आपके बच्चों के साथ चलती रहती है। लेकिन अगर इतनी सी भी हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, इतनी सी कीड़ी जो होती है, चींटी जो होती है, चींटी जितनी बात भी हम, यदि हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर का इतना बड़ा क्रोध हमारे ऊपर आता है, हमारी ज़िंदगी का अंत हो सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है, हमारे परिवार का भविष्य खराब हो सकता है, हमारा कारोबार ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस मंथ में, जो ये महीना, ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये दिन जो परमेश्वर इस महीने में हमें देंगे, हर एक दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर एक दिन में परमेश्वर के कामों को करो, हर एक दिन में परमेश्वर के लिए जियो, हर एक पल में परमेश्वर के लिए जियो, हर एक दिन परमेश्वर के नाम को मुबारक बोलो, हर एक दिन प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कोई ऐसे प्रकाश है, प्रकाश तेरे कामों में मुश्किल है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, काम की दिक्कतें, काम कोई दिल्ली से ऐसे मुझे देख रहा है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का प्रकाश बता रहा है कि तू कुछ दिनों के बाद ऐसे एक अभिषेक आएगा तेरे ऊपर, तो और तेरे काम खुलेंगे। तू प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तेरे काम खुलेंगे, तेरा आत्मा मेरे आत्मा के साथ मैच होगा। ऐसे कोई यूपी से भी है, प्रकाश जी ऐसे कुछ हैं, तो उनके कामों में भी दिक्कत है, वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का अभिषेक आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। प्रकाश जी, आप मेरी बात को सुने, आप प्रार्थना करें, पर आप परमेश्वर के साथ एक दिन में तीन समय प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आपके लिए, एक दिन में 3 बार प्रार्थना कीजिए, और आधा घंटे आपने प्रार्थना करनी है। 30 मिनट घुटनों के बल बैठ कर प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा, तू अन्य भाषा बोलेगा, तेरे काम बनेंगे, तेरे घर में दिक्कत जो खत्म हो जाएगी, तू हर एक चीज़ से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तू प्रार्थना कर। ऐसे कोई सुनीता के लिए मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा, उसको पैरालाइज है। परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है। मेरी बहन, तू चल, उठ के देख, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और बरकत दे रहा है। मेरे परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। ये देख, ये आत्मा है मेरे ऊपर, परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे ऊपर, जिसके लिए बोलता हूँ वो होता है। ये परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर का आत्मा मुझे मेरे अंदर से आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से आपसे बात कर रहा है। कुछ लड़कियां हैं ऐसे कोमल, कुछ और लड़कियां ऐसे देख रहा हूँ जिनको जब पीरियड आते हैं तो उनको बुखार होता है, कुछ ऐसे स्किन में मुश्किल होती है, बॉडी में मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको, मेरी बहनों, आपको छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त आपको छू रहा है और आप आज़ाद हो रहे हो। हर एक गंदी आत्मा से, हर एक दुष्ट आत्मा से आप आज़ाद हो रहे हो। इस टाइम, इस वक्त, इस समय जब आपको पीरियड आएंगे तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक आपको छूएगा। राजा रवा सना बला 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 शव बला। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आप छू लो इनको इसी वक्त। मेरे पिता, आप टच कर दो, आप हील कर दो, आप बरकत दे दो मेरे पिता।
राजा रबा सना मेरे पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, जो इसी वक्त इस वीडियो को देखेंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे, मेरी आंखों को देखेंगे, इसी वक्त उनको परमेश्वर का आत्मा छुएगा और वो इसी वक्त लेट जाएंगे। टच करो पवित्र आत्मा जी, देखो हो गया ले हैंड उनके ऊपर, जो जिन्होंने इस वीडियो को देखा, मुझे देखा इसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने उनको छू लिया। जिन्होंने मेरी आंखों की ओर देखा, परमेश्वर के आत्मा ने उनको छू लिया, उनके ऊपर ले हैंड हो गया। देखो वो उस खड़े नहीं रही अपनी जगह पे। परमेश्वर का आत्मा, ये भविष्यवाणी आप मुझे बताना बाद में, जब ये शब्द आपने सुने और परमेश्वर के आत्मा ने आपको छू लिया। राजा रबा रे 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 मेरे पिता मेरे परमेश्वर, अभी छू लो इनको, बरकत दे दो, अभी छू लो इनको, बरकत दे दो मेरे पिता। आपका आत्मा इनको छू रहा है। राजा रबा रे 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 मेरे पिता, आप छू लो छू लो छू लो छू लो, टच करो मेरे पिता, इनको आप ब्लेस कर दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। कोई अर्चना है, अर्चना, उसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुझे 3 महीने के बाद तू गर्भवती होगी। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रकाश तुझको छू लेगा और तू सेम नहीं रहेगी। तेरा पति परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन तू प्रार्थना कर, 4 उपवास कर, तू उसके लिए परमेश्वर का आत्मा उसको छुएगा और तू वो आज़ाद हो जाएगा। वो तेरा पति परमेश्वर को मानेगा, घुटनों को टेकेगा। राजा रे 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 बाला 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 बक्का बड़ा शीखा बाला बाला रे जा रबा सना बाला 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 शब बाला बाला बाला। मेरे पिता आप छू लो इनको, मेरे पिता आप छू लो इनको, मेरे पिता आप बरकत दे दो, आप ब्लेस कर दो मेरे पिता, हर एक को आप ब्लेस कर दो। राजा रे 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 छू लो मेरे पिता, आप ब्लेस कर दो इनको, इन लोगों को सेम न रहने दो मेरे पिता, आप बरकत दे दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप छू लो इनको मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। कुछ बहनों को ऐसे घुटनों में दिक्कत होती है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है घुटनों में दिक्कत है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और देखो आप अपने घुटनों के दर्द से आज़ाद हो रहे हो। परमेश्वर का अभिषेक इस मंथ में, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर बढ़ेगा। मैं अपने लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर इस मंथ बढ़ेगा, जिसके लिए मैं जो बोलूँगा परमेश्वर का आत्मा वो करेगा। परमेश्वर ने भी मुझे बोला तो जो चाहता है जिसके लिए बोल मैं करूंगा, क्योंकि मैं रात को प्रार्थना करता हूँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को अपने जिस्म को देता हूँ, अपनी नींदों को हराम करता हूँ परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर का बोझ है मेरे ऊपर, परमेश्वर का बोझ लेके मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का प्रकाश है मेरे ऊपर, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है और मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे जिसके लिए बोलता है मैं वो चीज़ करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा से छूता है। देखो अभी कोई मुझे देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा तेरे लिए बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और टच कर रहा है मेरे पिता। रे 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 बला बला शब बला बला शब बला बला। आत्मा है, आत्मा बात करता है, परमेश्वर का मसाज छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। अब बला 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 शब बला बला शब बला बला बला। मैं बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। जो इस चेहरे को देख रहा है एक बार फिर देख लो, जो इस चेहरे को देख रहा है परमेश्वर का अभिषेक उसको अभी छू रहा है। अब बाद में भी इस वीडियो को देखोगे उसी वक्त आपके ऊपर ले हैंड होगा। टच करो मेरे पिता, अब बला बला शब बला बला छू लो मेरे पिता। आज आत्मा आया हुआ है, आत्मा नहीं छोड़ेगा। आज आत्मा अपना बरकत दे के जाएगा, आत्मा अपनी आशीष दे के जाएगा, आत्मा अपने फलों से भर के जाएगा, आत्मा छू के जाएगा। मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा है अलीशा के ऊपर। मेरे अलीशा तू मेरा यार है, तू मेरा यार है मेरे बेटे, तू मेरा यार है। मेरा आत्मा तेरे साथ चलता है, मेरा आत्मा तेरे साथ चलता है। तुझे चुना है मैंने अपने कामों के लिए, तुझे चुना है मैंने अपने कामों के लिए। तू मेरा काम करेगा, मेरा भविष्यवक्ता है तू मेरा भविष्यवक्ता है। हरे रे 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 अब वाला बला शब वाला बला। तू नबी है मेरे बेटे, मेरे बेटे तू मेरा नबी है। तू जो बोलता है वो मैं करता हूँ, तू जो बोलता है वो मैं करता हूँ। मेरा नाम यीशु है, मेरा नाम यीशु है। अब बला 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 शब बला बला शब बला बला बला। आप बरकत दे दो मेरे पिता, इनको छू लो और ब्लेस कर दो मेरे पिता। इस महंत में परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी अनॉइंटिंग आपके साथ चलेगी। आप सब परमेश्वर के नाम में ब्लेस हो जाओ मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो समय आपने हमारी ज़िंदगी में दिया मेरे पिता। राजा रबा सना बला बला शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। मेरे पिता आप इनको छू लो और बरकत दो मेरे पिता। इस महीने में ये लोग आशीष होते जाएं और लाखों बरकतों को मेरे पिता इस महीने में ये पाएं। आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे मेरे पिता। आप इन सबको ब्लेस कर दो मेरे पिता। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम कत्लों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। इस मंथ में, इस महीने में परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और परमेश्वर आपको लाखों बरकतों के साथ नवाजे और परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पर लेके जाएं कि जिसके आगे कभी भी कुछ ना हो। आप इस नाचीज़ के लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश मेरी ज़िंदगी में भी बढ़े। सभी को परमेश्वर बरकत दे। आप सबको सलाम, जमसी की प्रेज़र और खुदा आप सबको बरकत दे। मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद रखना, परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे, आमीन। जमसी की।